जीवन में गलतियां होना और गलतियां करना दोनों स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग उसको लेकर उसी में डूबे रहते हैं, उसी को लेकर परेशान रहते हैं और कुछ लोग उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ? ये आपके हाथ में फैसला है कि आप अपने ज़िंदगी को, आप अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है लर्न डोंट ड्वेल, और इसी के बारे में मैं बात करूंगा। और ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपके पास्ट के इमोशंस, पास्ट के चैलेंजेस और पास्ट के जो घटना आपकी ज़िंदगी में हुई है, जिसको लेकर आप बहुत क्रिप कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उसे मुक्ति दिलाएगी और आपको फ्यूचर में बढ़ने और ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड ओपनो हीलर, एंड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन मोस्ट amazing topic, and that is going to change your way of thinking, way of living. So friends, आज की जो मेरी टॉपिक है लर्न डोंट dwell, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक को दो तरीके से समझाना चाहता हूं, दोनों को डिवाइड करके समझाना चाहता हूं कि आपको क्या चीजें सीखनी है और क्या चीजें, किस चीज से आपको ड्वेल नहीं करना है, किस चीज से आपको जुड़े नहीं रहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आप क्या सीखनी है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लर्निंग की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या सीखनी है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। अपने जिंदगी में जो कुछ भी आपने पास्ट में गलतियां की हैं, या इट इज नेचुरल, एवरी ह्यूमन बीइंग मेड अ मिस्टेक इन देयर लाइफ। हर इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, एंड इफ यू मेड इट सो दैट्स नॉट अ बिग इशू, दैट्स रियली नॉट अ बिग इशू, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ नेचुरल, पीपल विल मेक मिस्टेक। लोग गलतियां करते हैं। अगर आपने कोई गलतियां किया है, आप उसी से चिपके मत रहे, आप उसी को लेकर क्रिप ना करें, उसी को लेकर किसी से कन्वर्सेशन, इंट्रैक्शन ना करें। आप अपने आप से पूछें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर आप उसको चेक करें, उसको चेक करें। चेक करने के बाद आप पता करें कि ये सारी गलतियां क्यों हुई। जब आपको आपकी गलतियां पता चल जाए ना, जैसे कि ये सारी चीजें क्यों हुआ, फिर आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कि मुझे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए थी, आइडेंटिफाई मुझे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अब उस चीज को जो नहीं करनी चाहिए थी उसको आइडेंटिफाई करें, और जो चीज करनी थी उसको भी आइडेंटिफाई करें। नाउ जो चीज करनी है उसको, जो चीज नहीं करनी उसे रिप्लेस कर दो। सपोज अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है, ऐसा एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट यू आर शोइंग प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल, and by mistake you made a mistake, and because of it, which a person who would like to give you order, that person cancel your order, and now you feel very nervous, now you feel very hopeless, now you feel that कि ये ऑर्डर तो चला गया, मेरी कंपनी चली जाएगी। यू हैव अ टू माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट, इंपावरिंग माइंड सेट, या फिक्स्ड माइंड सेट, या लिमिटिंग बिलीव माइंड सेट। आपका ये दो माइंड सेट है। अभी दो माइंड सेट में आप कौन से माइंड सेट के साथ गलतियों को देखते हैं। तो आइडेंटिफाई योर ऑल द मिस्टेक, आइडेंटिफाई द लेसन्स कि व्हाट डिड आई लर्न, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था और क्या मुझे अब करना है। आइडेंटिफाई करें। जैसे आपको पता चल जाए कि all these sequence, you make a sequence, I have to do this, 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 and now apply those knowledge in your life. थर्ड पॉइंट, अप्लाई दोज नॉलेज इन योर लाइफ। जितना चीजें आपको करनी है आपकी जिंदगी में, वो सारी नॉलेज अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें। जैसे आई नीड टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाई इट एज सून एज इट मे बी पॉसिबल। जितना जल्दी उतना जल्दी अप्लाई कर लो। दूसरी क्या चीज करनी है, I have to train myself to speak in front of the 1,000 people. Apply it as soon as it may be possible. जितना जल्दी उसे अप्लाई करो। Third thing, I have to talk confidently and I have to talk eye to eye contact. Apply it. जाओ, अच्छे से अच्छे ट्रेनर हायर करो, अच्छे से अच्छे बेस्ट स्पीकर हायर करो who can train you. All these you apply in your knowledge. अब ये सारी चीजें अगर आप अपने आप में अप्लाई किए तो how much percentage will you grow than your past? 100%, 100% आप अपने आप को क्या कर लिए, ग्रो कर लिए। 100% अपने आप को क्या कर लिए, अपग्रेड कर लिए। और जब आप कोई भी चीज अपग्रेड करते हैं तो ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाते हैं, 100%। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ड्वेल। आपको किस चीज के साथ चिपके नहीं रहना है। फर्स्ट, रिमेंबर दैट, स्टॉप, या आई कैन से दैट, अवॉइड ओवर थिंकिंग। I know, I have already told you that people make mistake in their life. It is common, it is natural, and it's a human nature. अगर गलतियां करेंगे तभी चांसेस है सुधरने के। अगर मान लीजिए आपने गलती कर दिया, so don't think too much about it. Why are you thinking about too much? क्यों सोच रहे हो आप? Can your thought change it? That thought cannot change it, but that thought can change you. वो आपको बदल सकता है। दैट थॉट कैन ब्रिंग यू इन टू दैट इमोशन फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट गो आउट ऑफ इट, जहां से आप निकल ही नहीं पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है, अवॉइड ओवर थिंकिंग। जो हुआ सो हुआ। व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम इट, मैंने इससे सीखा क्या।
मैंने इससे सीखा क्या और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं। अवॉइड ऑल दी ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर थिंकिंग कि वो लोग क्या सोचे होंगे, अवॉइड ओवर थिंकिंग कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, अवॉइड ओवर थिंकिंग मेरे रेवेन्यू का क्या होगा, अवॉइड ओवर थिंकिंग हाउ कैन आई पे सैलरी टू माई ऑल कंपनी एम्प्लॉयज, हाउ कैन आई सर्वाइव माई फैमिली, अवॉइड ऑल दोज थिंकिंग। नाउ व्हाट यू नीड टू डू दैट, फिर करना क्या है। सेकेंड पॉइंट, release your negative emotions. I would like to tell you why. Suppose you're feeling completely stressed, you are feeling completely desperate, you are feeling completely frustrated, you are feeling completely unpeace, you are feeling completely low confidence. अगर इतनी नेगेटिव इमोशन के साथ किसी के सामने आप जाओगे तो what will you do? What will you do and what will you share? You will share more confusion. What I have, I will give. If I have confusion, I will provide confusion. If I have a low confidence, I will provide low confidence. If I have a frustration, I will provide more frustration. If whatever I have, I will provide that. जो कुछ मेरे पास है मैं वही आपको दूंगा। तो आपको करना क्या है? Release your all the negative emotion. There are three way with which you can release your emotions, your negative emotion. I call it Ho'oponopono. You can also repeat with me. Ho'oponopono. एक टेक्निक है, एक हवाई टेक्निक है। ये इतना पावरफुल टेक्निक है, इसके 3 तरीके हैं इसको करने के लिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ चल रहे हैं तो इसी के माध्यम से आप रिलीज कर सकते हैं। पहला क्या है? बेसिक, दूसरा क्या है? टारगेटेड, तीसरा क्या है? एडवांस। अब हम बात करेंगे बेसिक। 4 स्टेटमेंट है, वेरी सिंपल स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कितने बार करना है? आप 21 टाइम भी कर सकते हैं, 51 टाइम्स भी कर सकते हैं, 108 टाइम भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। यहां पर बाउंड्री नहीं है, यहां पर आपको कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं मुझे 108 टाइम करना है। नो सर, डोंट थिंक लाइक दैट। आपको रिपीट कितनी बार करना है जिसमें आप अपने आप को फील करने लगे, कंफर्टेबल महसूस करने लगे। अगर 21 टाइम कर सकते हो करो, आप 51 टाइम कर सकते हो 51 टाइम करो, अगर आप 108 टाइम में फील कर सकते हो 108 टाइम करो। दैट इज अप टू यू। Nobody will boundaries. I mean, nobody will pressure you. Nobody will, say that do. It is up to you, right? 4 statement है। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. This is a basic, Ho'oponopono, releasing negative emotion. And second, targeted. Targeted means what? Suppose you are feeling desperate, you are feeling frustration, you are feeling shamed, guilt, you are feeling, low confidence, you are feeling regret, whatever emotion you are going through, जिस भी emotion के साथ आप चल रहे हैं, जिस भी emotion से आप परेशान हैं, आप target कर लो। Suppose I am feeling guilt, right? I am feeling guilt, so I have to say, I am sorry, my dear guilt, please forgive me, thank you and I love you. Suppose I am feeling, regret. I'm sorry, my dear regret. Please forgive me. Thank you and I love you. कितने बार करोगे? अगर 21 बार में आप अच्छा फील कर सकते हो 21 बार करो। अगर आप 51 टाइम्स में अच्छा फील सकते हो 51 टाइम करो। अगर आप 108 टाइम में करने के बाद आप अच्छा फील कर सकते हो तो 108 टाइम करो। इट इज अप टू। अगर आप ये करते हो तो आप ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा आप अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर लोगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी पावरफुल स्टेप इन प्रेजेंट। Why do I repeat this कि आपको प्रेजेंट में रहना है? इसके तरीके क्या हैं? इसके वेरी सिंपल फार्मूला। आप टाइम ऑफ द एक फार्मूला है। क्या है? टाइम ऑफ द डे एक बहुत पावरफुल फार्मूला है। हर 2 घंटे का एक अलार्म लगा लीजिए आप। अगर आपको अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, अगर आपको नेगेटिव इमोशन से पूरी तरह से क्लियर करना है और अपने आप को ग्रो करना है, सक्सेस होना, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? टाइम ऑफ द डे। आप हर 2 घंटे का एक अलार्म सेट कर लो और जैसे ही अलार्म बजे, ध्यान देना, जैसे आपका अलार्म बजे, नाउ यू थिंक व्हाट यू वर थिंकिंग। क्या सोच रहे थे आप? व्हाट वर यू फीलिंग? क्या फील कर रहे थे आप? अभी आपको क्या करना है? उसके जस्ट अपोजिट, जैसे आप अभी लो फील कर रहे हो तो लो का अपोजिट क्या हो सकता है? लो का अपोजिट होगा हाई। नाउ यू गो एंड डांस। आप एक म्यूजिक लगाओ, खूब अच्छे से अपने बॉडी को क्या करो? मूव करो, अपने बॉडी में एक हाई एनर्जी पैदा करो, अपने बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ और फिर अपना एक अफर्मेशन बना लो। आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम अनलिमिटेड, आई एम लिमिटलेस। एक ऐसा कुछ अफर्मेशन बना लो। या फिर आप बोल सकते हो आई एम अनबीटेबल, आई एम अनसेकेबल, या आई एम अनस्टॉपेबल। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है, आप बना लो। और बनाने के बाद हर 2 घंटे के बाद एक नया इमोशन के साथ प्रैक्टिस करो। यू विल ऑलवेज स्टे इन प्रेजेंट। नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस। नोबडी कैन स्टॉप यू टू, nobody can bring you into the negative emotion. Nobody can bring you into the negative environment. Why? Because you have already charged yourself. You have already activated that energy, that vibration, which is really required to you to live in the present.
अगर करके देखो, आपको आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज इट इज ट्राई एंड टेस्टेड, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विथ यू. एंड द व्हाट इज द बेसिक थिंग्स, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, you have to do it regularly. What you have to do? You have to do it regularly. So this is a very powerful topic. First learn, not dwell. कुछ भी चीज हो उसे सीखो, उसको पकड़ के रो मत, उसको पकड़ के क्रिप मत करो, उसको पकड़ के कंप्लेन मत करो, उसको पकड़ के ब्लेम मत करो, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ लीडर, इट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ग्रेट पीपल, सक्सेसफुल पीपल, it is quality of who? Loser. So are you loser or are you winner? Just decide it. Thank you so much guys for watching this amazing video, and I love you all. Please, one there is one request to you. I regularly upload video for you, so this is my humble request. Do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Don't forget to like my video. Love you. Thank you so much.